बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सोहेल चौधरी विद सलू अर्निंग कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ ऑक्टाएफएक्स और ऑक्टाएफएक्स से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं और ऑक्टाएफएक्स पे वर्क करने के एडवांटेजेस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा कि आजकल हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो उस पे ऑक्टाएफएक्स के एड्स चल रहे होते हैं। ऑक्टाएफएक्स क्या है, ऑक्टाएफएक्स से अर्निंग कैसे करते हैं। तो अक्सर यूट्यूबर्स आजकल ऑक्टाएफएक्स पे वीडियोस बना रहे हैं मगर कोई भी प्रॉपरली बता नहीं पा रहा कि आखिर ऑक्टाएफएक्स है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑक्टाएफएक्स सिर्फ एक ऐप नहीं है और ना ही कोई इस तरह की ऐप है कि जहाँ पे आप एड्स देखकर या कोई टास्क कंप्लीट करके अर्निंग करते हैं, और ना ही कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। ऑक्टाएफएक्स बेसिकली एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर है। हाँ, ऑक्टाएफएक्स की एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है और इसके फॉरेक्स ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, MT4 MT5 वगैरह। ऑक्टाएफएक्स की जो ऐप है इस पे आप अपने अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ऑक्टाएफएक्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि ऑक्टाएफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर है, तो अब अक्सर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर क्या होता है। अगर मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में या ब्रोकर के बारे में डीपली बताऊं तो वीडियो हमारी 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्टली आज की वीडियो में बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर क्या होता है। अब आगे मेरा इंशाल्लाह पूरा कोर्स आएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। पूरा कोर्स मैं अपलोड करूंगा, उसमें A to Z हर चीज़ आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, इससे अर्निंग कैसे करते हैं, सब कुछ। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर क्या होता है? बेसिकली मैं आपको छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ कि आप किसी भी दूसरे कंट्री जाते हैं, पाकिस्तान से मतलब कि सऊदी अरब जाते हैं, तो आपको सऊदी रियाल ज़रूरत होते हैं। तो आप मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, उसे पाकिस्तानी रुपीज़ देते हैं और उससे सऊदी रियाल ले लेते हैं। अब ये जो मनी एक्सचेंजर होता है ये बेसिकली एक ब्रोकर है। अब दूसरी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप ब्रोकर के बगैर नहीं कर सकते। आपने ब्रोकर के साथ अपना एक अकाउंट ओपन करना होता है, उसमें आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप ब्रोकर के थ्रू आगे जो भी प्रोसेस होगा, शेयर्स बाय एंड सेल करेंगे वो ब्रोकर के थ्रू आप करेंगे, वैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आप ब्रोकर के बगैर काम नहीं कर सकते। आपने ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना होता है, फिर उसमें इन्वेस्ट करना होता है, फिर जो आप ट्रेड करते हैं, कोई भी चीज़ बाय या सेल करते हैं, वो आपकी ब्रोकर के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब जो ब्रोकर है, ब्रोकर का काम क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर का क्या काम होता है? ब्रोकर का सिर्फ इतना काम होता है कि जो आप ट्रेड लगाते हैं, आपकी वो ट्रेड आगे कंपनीज तक, बैंक्स तक पहुंचाना। बाकी ब्रोकर का और कुछ भी काम नहीं होता और उसमें उसका कमीशन होता है। जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है। और जो आगे कंपनीज होती हैं उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और जो ये ट्रेड लगाने का प्रोसेस होता है, मतलब कि हम यहाँ से ट्रेड लगाते हैं और ब्रोकर आगे कंपनीज तक, लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक जो पहुँचाता है, इसका जो दौरानिया होता है ये माइक्रो सेकंड्स होता है। सिर्फ क्लिक पे होता है कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड भी इसमें नहीं लगता, माइक्रो सेकंड्स लगते हैं इस पर। अगर ब्रोकर ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो वो ब्रोकर अच्छा नहीं है, वो ब्रोकर चीटर होता है। अब एक यूट्यूबर बता रहे थे कि ऑक्टाएफएक्स पे हम प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं, फिर ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऐसे होता है ऐसे होता है। बेसिकली ऐसे नहीं होता, हम प्रिडिक्ट नहीं करते। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम बाय या सेल करते हैं, किसी भी करेंसी को हम बाय या सेल करते हैं, फिर उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, उससे हमें अर्निंग होती है। ना कि हम प्रिडिक्शन करते हैं फिर ग्राफ ऊपर या नीचे जाता है। इस तरह का फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी चक्कर नहीं है। इसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में या ऑक्टाएफएक्स पे आप करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड पे, ऑयल वगैरह पे ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यूरो USD, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या ऑक्टाएफएक्स पे आप पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे यूरो USD है, गोल्ड USD है, इस तरह GBP USD है, और बहुत सी करेंसीज हैं। ठीक है, बहुत सी करेंसी पेयर्स हैं।
तो पिछले दिनों अब इस वीक में यूरो यूएसडी डाउन जा रहा था, ठीक है। तो उससे लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। और जो गोल्ड था ये बाय में था, इसकी ट्रेड बाय में ज़्यादा चल रही थी मार्केट, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो अब हम जैसे कि गोल्ड हम बाय करते हैं, ठीक है, उस पर टीपी और एसएल लगाते हैं। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अब हमने अपना टीपी और एसएल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, सेट कर दिया। तो जब तक वो प्राइस जो है उसकी मार्केट जो है वो उस पॉइंट पे नहीं जाएगी जिस पे हमने टीपी या एसएल लगाया हुआ है, और हम अपनी ट्रेड क्लोज खुद नहीं करते, तो हमारी ट्रेड अगले 100 साल तक चलती रहेगी मगर क्लोज नहीं होगी, ठीक है। बेशक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ग्राफ ऊपर जाए नीचे जाए, इसका कोई भी चक्कर नहीं होगा जब तक कि मार्केट उस पॉइंट को टच नहीं करती जहाँ पे हमने टीपी या एसएल लगाया हुआ है, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। हाँ, अलग बात है कि मार्केट में स्लिपेज वगैरह आ जाए, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, उस पे हो जाता है, उस पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है, ठीक है। वो एक अलग चक्कर है, वो आपको जब मैं कोर्स अपलोड करूँगा तो वो आपको सारी बातें उस कोर्स में पता चलेंगी, ऐसे मैं आपको नहीं समझा सकता। तो इसमें कोई भी इस तरह का चक्कर नहीं है आप प्रेडिक्ट करें और आप जुआ खेल के अर्निंग ले जाएं, नहीं, ये प्रॉपर बिजनेस है, इसमें आपको बिजनेस करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से अर्निंग ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे लॉस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑक्टेफेक्स पे ट्रेड करते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ऑक्टेफेक्स पे ट्रेड अगर आप करते हैं तो जो कमीशन होता है, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, ब्रोकर का कमीशन क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। यूरो यूएसडी की ट्रेड पे अगर हम बात करें तो ऑक्टेफेक्स पे 0.6 पिप से लेकर 1.2 पिप तक कमीशन होता है, और नॉर्मली जो अक्सर ब्रोकर्स पे चलता है वो 1.5 पिप से लेकर 3 पिप तक होता है, इस तरह। और फिर इसके बाद अगर एक और जो बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ़ायदा है जो हमें देते हैं, एडवांटेज है इनका, कि ऑक्टेफेक्स वाले हमें लोकल बैंक में विड्रा एंड डिपॉजिट देते हैं। वैसे अगर हम किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे या ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसके लिए परफेक्ट मनी या स्क्रेल या वेब मनी के डॉलर परचेज़ करने पड़ते हैं। तो हमें डॉलर वो 5-10 रुपये महंगे मिलते हैं और 5-10 रुपये हमसे सस्ते वो लेते हैं आगे से जो डीलर होते हैं। मगर यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, आप यहाँ पे अपने बैंक में बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं, इजी पैसा से, जैज़ कैश से डिपॉजिट कर सकते हैं, और इन्हीं अकाउंट्स में आप विड्रा भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा यह है कि स्वैप फ्री अकाउंट होता है, इस पर कोई स्वैप चार्जेस नहीं है। मतलब कि अगर हम ट्रेड एक लगाते हैं, वो हमारी ट्रेड एक दिन से ज़्यादा चलती है, ठीक है, 2-3 दिन चलती है, तो एक नाइट पे जो उसके चार्जेस होते हैं, स्वैप चार्जेस जिन्हें कहते हैं, वो काटे जाते हैं, जिन्हें जो कि सूद होता है, ठीक है, मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं है। तो ऑक्टेफेक्स स्वैप फ्री अकाउंट देता है आपको। फिर ऑक्टेफेक्स अपने जो ट्रेडर्स हैं इनको गिफ्ट भी देता है, ठीक है, गाड़ियों तक देता है, ये कार्स भी देता है, आपने देखा होगा एड्स चलते हैं इनके, ठीक है, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल, टैबलेट, मैक फ़ोन, हर चीज़ देता है, वॉचेस देता है, ठीक है। और मुझे भी इन्होंने पिछले दिनों एक टी शर्ट दी थी, और अभी आगे मेरे लिए कैप भी आएगी, तकरीबन 1 वीक तक आ जाएगी वो भी। तो ये अपने ट्रेडर्स को गिफ्ट भी देते हैं। और फिर ये डेमो अकाउंट देता है, आप डेमो अकाउंट $5 लाख तक ओपन कर सकते हैं, मगर आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, विड्रा उस पर नहीं कर सकते, कुछ भी विड्रा नहीं कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ पे। मगर सीखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस लाजमी नहीं है, पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस लाजमी होगी। तो इसलिए मैं कोर्स अपलोड करूँगा, वो कोर्स आप देखें, सीखें, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें और फिर डिपॉजिट करके अर्निंग करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ़ायदे थे और बाकी इसका इंट्रोडक्शन था ऑक्टेफेक्स का। तो इंशाल्लाह मैं आगे जो वीडियोस अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको मैं पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में अर्निंग कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।